दोस्तों आपने एक कहावत तो जरूर सुनी होगी कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। और 90 के दशक में एक फिल्म आई थी गोविंदा की दूल्हे राजा, जिसमें गाना था छछूंदर के सिर पे न सोहे चमेली, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कौन था राजा भोज और कौन थे गंगू तेली। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। उससे पहले आपसे निवेदन करता हूं कि हमारे चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करता हूं। राजा भोज एक न्यायप्रिय राजा थे। वो अपनी प्रजा को पुत्र के जैसा स्नेह करते थे। उनके दरबार में अनेक विद्वान लोग रहते थे। राजा बहुत चापलूस और चटुकार लोगों से हमेशा दूर रहते थे। राजा भोज को उनकी प्रजा देवता की तरह पूजती थी और उनका जय जयकार करती थी। राजा अपनी प्रजा के दुख तकलीफ को पता लगाने के लिए रात्रि में भेष बदलकर उनके घरों के आसपास घूमते रहते थे, जिससे वो अपनी प्रजा के दुख सुख को सही पता लगा सकें। एक दिन रात्रि के समय में राजा भोज एक गरीब ब्राह्मण की झोपड़ी के पास से गुजर रहे थे। तभी उनकी नजर एक गरीब ब्राह्मण और ब्राह्मणी पर पड़ी। ब्राह्मण की झोपड़ी में एक छोटा सा दीपक जल रहा था। वो ब्राह्मण अपनी पत्नी से कह रहा था कि मैं आप बहुत बूढ़ा हूँ और कमजोर हो गया हूँ। मेरे शरीर में आप इतनी शक्ति नहीं है कि मैं अपने जजमानों के घर पहुंचकर पूजा पाठ करा सकूं, और मेरा कोई पुत्र भी नहीं है जो मुझे कमा कर खिला सके। अब तो मेरे पास केवल एक ही रास्ता है कि मैं राजा भोज के दरबार में जाऊं। और गरीब ब्राह्मण ने कहा, ठीक है स्वामी, कहते हैं कि राजा भोज बड़े ही दयालु हैं, वो हमारी मदद अवश्य करेंगे। दूसरे दिन सुबह होते ही ब्राह्मण राजा भोज के दरबार में पहुंच गया। राजा भोज का अभिवादन करते हुए ब्राह्मण कहने लगा, महाराज मैं 80 साल का बूढ़ा हूँ और कमजोर व्यक्ति हूँ। ऐसी दशा में मैं खुद कमा नहीं सकता। कहते हैं कि बुढ़ापे का सहारा पुत्र होता है, पर मेरा दुर्भाग्यवश कोई पुत्र नहीं है। अब ऐसी स्थिति में राजन मुझे 2 जून की रोटी भी मिलना मुश्किल है। राजा भोज ने उस ब्राह्मण की गरीबी का पता रात्रि में ही लगा लिया था। इसीलिए राजा भोज ने उसे 100 सोने और चांदी के सिक्के ब्राह्मण को दे दिए। ब्राह्मण के पास अब इतना धन आ चुका था कि वो सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकता था। ब्राह्मण खुशी खुशी घर पहुंचा और वो रुपये को एक लकड़ी के बक्से में रख दिया। किंतु रात्रि में एक विचित्र घटना घटी और सुबह जब वो ब्राह्मण अपने संदूक खोला तो सारे रुपये गायब थे। ब्राह्मण सोच में पड़ गया कि उसके घर के दरवाजे सुबह तक बंद थे, कोई व्यक्ति घर के अंदर भी नहीं आया, तो रुपये कहाँ चले गए। वो ब्राह्मण व्याकुल होकर सुबह दूसरी बार राजा भोज के दरबार में पहुंच गया और रात का सारा हाल बताया। राजा ने उसे दूसरी बार भी 100 सोने और चांदी के सिक्के दिए। ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। अब ब्राह्मण इन रुपयों से अपना नया मकान बनवा सकता था, किंतु होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। ब्राह्मण रात्रि को गहरी नींद में सोया था। उसने स्वप्न देखा कि राजा भोज उसे कह रहे हैं कि ब्राह्मण देवता, मेरे राज पर बहुत बड़ा संकट आ गया है। मैं जो सुबह मुद्रा दिए थे उसे आप लौटा दो। ब्राह्मण ने खुशी खुशी वो रुपया राजा को लौटा दिया। जब सुबह हुआ तो ब्राह्मण ने देखा कि आज भी सिक्के गायब थे। ब्राह्मण को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि स्वप्न में लौटाए हुए रुपये सचमुच गायब हो गए। वो गरीब ब्राह्मण सुबह राजा भोज के दरबार में पुनः पहुंच गया और रात्रि का सारा वृत्तांत राजा के सम्मुख बता दिया। राजा भोज आश्चर्य में पड़ गए और वो चकित रह गए। राजा ने अपने कोष अध्यक्ष को आदेश दिया कि 100 सोने व चांदी के सिक्के इस ब्राह्मण को पुनः दिए जाएं। राजा की आज्ञा का पालन हुआ। ब्राह्मण खुशी खुशी घर पहुंचा, लेकिन राजा भोज ने निश्चय कर लिया कि वो आज रात्रि खुद ब्राह्मण की कुटिया के पास सब कुछ अपनी आंखों से देखेंगे। रात्रि में जब ब्राह्मण की कुटिया के पास पहुंचे तो रात्रि के तीसरे पहर की घटना देखकर राजा हैरान था। राजा ने देखा कि बिल्कुल उसी की शकल सूरत वाला एक व्यक्ति ब्राह्मण की कुटिया में पहुंचकर रुपये वापस मांग रहा था। राजा भोज ने जब ये देखा तो राजा से रहा नहीं गया। राजा अपने उस हमशक्ल व्यक्ति के पास पहुंचकर कहने लगे, महाशय आप कौन हैं जो इस गरीब ब्राह्मण को दुखी कर रहे हैं। आप राजा नहीं, राजा तो मैं हूँ। आप इस तरह क्यों कर रहे हो, ब्राह्मण को दुखी कर रहे हो और मुझे बदनाम कर रहे हो। राजा के उस हमशक्ल ने राजा से कहा, राजन आप नहीं जानते, ये ब्राह्मण निर्धन है। ये निर्धन ब्राह्मण अपने किए कर्मों का फल भोग रहा है। इस ब्राह्मण के रुपए ये तो गायब हो जाएंगे या इसका बना मकान गिर जाएगा। ये इन पैसों का उपयोग नहीं कर पाएगा, क्योंकि सुख इसके भाग्य में है ही नहीं। राजन, हर व्यक्ति को इसके किए गए पूर्व कर्मों का फल मिलता है। इस ब्राह्मण की निर्धनता इसके पूर्व में किए गए कर्मों के कारण मिली है। राजा भोज ने कहा, इसमें कोई संशय नहीं है महाराज, लेकिन आपसे मैं विनती करता हूँ कि इसे कोई दंड ना दें। इसकी करनी का दंड मैं भोगने के लिए तैयार हूँ। राजा ने बहुत विनती की
तब राजा का वो हमशक्ल कहने लगा, राजा होने का दंड तो सबको मिलता है, मनुष्य कर्मों और भाग्य का गुलाम है। तुम्हें भी अपने पूर्व में किए कर्मों का फल भोगना पड़ेगा, इससे कोई नहीं बच सकता। इस दुनिया में सबको प्रकृति से लड़ना पड़ता है, या प्रकृति ही सबको अच्छा या बुरा अवसर प्रदान करती है। कर्मों का खेल बड़ा विचित्र है। ये कहकर राजा का वो हमशक्ल गायब हो गया। एक दिन राजा अपने सबसे तेज और ताकतवर घोड़े पर सवार होकर जंगल में शिकार खेलने के लिए निकल गए। राजा के साथ कुछ सिपाही भी थे। सारा दिन शिकार की तलाश करते करते वो अपने राज्य की सीमा पर पहुंच गए। राजा के सिपाही पीछे छूट गए। तभी उस घोड़े ने एक ऊंची पहाड़ी से छलांग लगा दिया। राजा भोज को जब होश आया तो उन्होंने देखा कि वो पड़ोसी राजा बड़े भाइयों के कब्जे में हैं। सिपाहियों ने पूछा कि तुम कौन हो, यहाँ कैसे आए? राजा की जुबान बंद हो गई थी। राजा ने कोई उत्तर नहीं दिया। इस पर सिपाहियों ने राजा को हमलावर शत्रु समझकर मारा पीटा और घायल करके नगर के बाहर सुनसान जगह पर फेंक दिया। तभी उसी राज्य में रहने वाला एक गंगू तेली उधर से गुजर रहा था। उसकी नजर राजा पर पड़ी और वो घायल राजा को उठाकर अपने घर ले गया, क्योंकि राजा के भाग की विडंबना ही राजा और गंगू तेली के घर पहुंचा दिया। गंगू तेली ने राजा की मरहम पट्टी करके राजा को स्वस्थ कर दिया। राजा को जब होश आया तो राजा ने अपने जीवनदाता को देखा, लेकिन राजा तो बेजुबान हो चुका था। गंगू तेली राजा को देखते ही समझ गया कि वो कोई कुलीन व्यक्ति नहीं है जो भाग्य का मारा है। इसे शत्रु समझकर पीटा गया है। कुछ ही दिन बाद राजा भोज पूर्ण रूप से स्वस्थ हो, लेकिन राजा भोज ये जानते थे कि सभ्यता जानने पर इस राज्य का राजा उन्हें शत्रु समझकर कैद में डाल देगा। इसीलिए राजा चुपचाप रहने लगे। गंगू तेली ने राजा को कोल्हू पेरने का काम दिया। राजा ने उसे सहज स्वीकार कर लिया। गंगू तेली खुद भी राजा के साथ कोल्हू का बैल बनता, किंतु हीरा तो कोयले के बीच भी चमकता है और चिंगारी घर के अंधेरे में भी चमकती हुई दिखाई देती है। गंगू तेली ने राजा की विशाल बाहें और चौड़ी छाती, चमकता हुआ चेहरा देखकर अनुमान लगाया कि उसका दास जो है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। राजा भोज को अपने जीवनदाता का कर्ज चुकाना था, इसलिए पूर्ण स्वस्थ हो जाने पर भी राजा ने अपना भेद नहीं खोला। एक दिन राजा स्वभाववश कोई गीत गुनगुना रहे थे, तो वहां तेल लेने के लिए आए हुए गांव के लोगों ने राजा का गीत सुन रहे थे। राजा की मधुर आवाज सबके मन को भा गई। फिर जब राजा कोई गीत गाता तो गंगू तेली के साथ सभी लोग गीत का आनंद लेते। उस देश का राजा भी संगीत का बहुत बड़ा प्रेमी था। उसकी राजकुमारी भी संगीत की शिक्षा ले रही थी। उस राज्य के राजा के दरबार में गायकी और नृत्य हुआ करते थे और गाने वालों को उचित इनाम भी दिया जाता था। उस राज्य के राजा के दरबार में संगीत का विशाल आयोजन था। सबसे अच्छे संगीत यज्ञ को चुना जाना था। इसी तरह गंगू तेली ने अपने दास राजा भोज को तैयार किया और नियत समय पर राजा भोज को अपने स्वामी गंगू तेली के साथ उस दरबार में पहुंचे। राजा भोज एक साधारण वस्त्र में थे, लेकिन उनके शरीर से एक पोज चमक रहा था। दरबार में चारों तरफ उल्लास था। बड़े से बड़े गायकों ने अपना गाना सुनाया, परंतु राजा की बेटी वसुंधरा अभी भी एक श्रेष्ठ गायक की तलाश में थी। अंत में कोने में बैठे हुए गंगू तेली ने राजा भोज की तरफ संगीत के लिए इशारा किया। राजा भोज ने खड़े होते ही चारों तरफ हाथ जोड़कर अभिवादन करके मंच की तरफ चलते हैं। राजा भोज ने गंगू तेली के नौकर के रूप में अपना परिचय दिया और बीड़ा उठाकर गाना शुरू किया। दरबार में बैठे हुए सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए। चारों तरफ से वाह वाह की आवाज आने लगी। राजकुमारी चिल्लाते हुए कहने लगी, मिल गए श्रेष्ठ गायक। पहली बार खुली सभा में राजकुमारी को इस तरह चिल्लाना देखकर राजा और दरबारी को बड़ा अजीब लगा। राजकुमारी पर जैसे ही संगीत का जादू छा गया था, वो खड़ी होकर फिर चिल्लाने लगी, ये श्रेष्ठ संगीतज्ञ यही है। संगीतज्ञ राजा को यकीन ही नहीं हो रहा था राजकुमारी एक साधारण आदमी को इस तरह से अपना मान लेगी। उस सभा में अपना मान लेना और विजयी व्यक्ति का मतलब राजकुमारी का जीवन साथी। राजा ने राजकुमारी से कहा, बिना वंश जाने इस तरह तुम्हारा कहना उचित नहीं है, क्योंकि वो कोई साधारण कन्या नहीं है, इस राज की राजकुमारी हो। राजकुमारी ने कहा, पिताजी ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये पुल्लिंग वंश के गुणी राजकुमार हैं, आप परीक्षा करके देख लें। राजकुमारी वसुंधरा ने पूरे विश्वास के साथ उत्तर दिया, क्योंकि राजकुमारी का मन कहता था कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। राजा सिद्धराज के दरबार में ज्ञानियों की कमी नहीं थी। वहाँ 4 विद्वान थे, धर्मदेव, कर्मदेव, तपदेव और पुण्यदेव बैठे थे। राजा ने दरबारियों को संबोधित करते हुए कहा कि विद्वानों, हम इस युवक की परिचय इसी गुना से जानेंगे। हमारे 4 विद्वान ही उस श्रेष्ठ गायक का चुनाव करेंगे जिसे वसुंधरा पसंद करेगी। हम स्वयं इन 4 विद्वानों से उन युवक के बारे में प्रश्न पूछेंगे। सबसे पहले सिद्धराज ने विद्वान कर्मदेव से प्रश्न किया। कर्मदेव, इस आर्यावर्त में सबसे अधिक
धार्मिक युवक राजकुमार कौन है? कर्मदेव ने कहा, महाराज आप स्वयं बुद्धि के भंडार हैं, परंतु जहाँ तक मुझे देश प्रदेश का ज्ञान है, हरा नगरी के राजकुमार भोज हैं। वही बड़े से बड़े धार्मिक कार्य किए हैं। सारी प्रजा उन्हें देवता की तरह पूजती। राजा सिद्धराज ने अगला प्रश्न तपदेव से किया। तपदेव, आप बताइए कि इस धरती पर आप किस युवक को तपस्वी मानते हैं? तपदेव ने कहा, महाराज राजा भोज ही कई युद्धों में जीवन मृत्यु के बीच पहुंचकर विजयी हुए हैं। ऐसे वीर को मृत्यु भी आसानी से नहीं छू सकती। राजा सिद्धराज ने तीसरा प्रश्न कर्मदेव से किया। आप बताइए इस धरा पर किस युवक के कर्म अच्छे हैं? कर्मदेव ने कहा, महाराज जहाँ तक मुझे ज्ञान है, राजा भोज के कर्म बहुत अच्छे हैं। राजा सिद्धराज ने अपना अंतिम प्रश्न पुण्यदेव से किया कि पुण्यदेव आप बताइए ऐसा कौन सा पुण्यात्मा युवक है जो हमारी सभा में आकर हमारे सामने अपनी राजकुमारी का पानी ग्रहण कर सके? महाराज ऐसी पुण्यात्मा तो धरती पर राजा भोज ही हैं। उनके पुण्य की कहानियां अनेक हैं, वो सबसे महान हैं। पुण्यदेव ने स्पष्ट किया। अब सारे दरबार में सन्नाटा था कि इस युवक का क्या होगा, पर वो युवक बिल्कुल शांत और गंभीर खड़ा था। उस युवक से पूछा कि तुम अच्छे कलाकार अवश्य ही हो, परंतु हमारे सभासदों का निर्णय सुन लिया होगा। हमारी बेटी ने न जाने अचानक दरबार में ये अभद्रता क्यों कर डाली। हमारी बेटी केवल राजकुमारी भोज के ही अनुकूल है। सर, हमारे विद्वानों के अनुसार राजा भोज के चारों गुण धर्म और पुण्य मौजूद हैं। उस युवक ने कहा, नहीं महाराज, हमारी भ्रष्टाचार क्षमा करें। भोज के गुणों से भी बड़ी कोई शक्ति है जो महान व्यक्तियों को भी अपने बस में रखती है। राजा सिद्धराज चिल्लाते हुए बोले कि तुम हमारे विद्वानों का अपमान कर रहे हो। क्या कर्म तप और पुण्य से बड़ी कोई शक्ति है? तुमको नहीं पता हमारे विद्वानों का अनादर करने पर दंड मिलता है? तो युवक बोला, महाराज दंड तो बुरे कर्मों का मिलता है, सत्य बोलने पर नहीं, सत्य बोलने पर तो इनाम मिलता है। युवक की बात सुनकर भरी सभा में ठाके बोले, क्या मतलब है इसका? राजा सिद्धराज ने कहा, कैसा इनाम? युवक ने कहा, महाराज धर्म कर्म तप और पुण्य से बड़ी शक्ति है होनी या भाग्य। राजा भोज इन सब गुण होने के साथ साथ अभी भी दर बदर के ठोकरे खा रहा है, पर होनी बड़ी प्रबल है, होनी कोई नहीं टाल सकता। राजा सिद्धार्थ ने कहा, तो क्या तुम ही राजकुमार भोज हो? युवक ने कहा, हाँ महाराज, मैं ही राजा भोज हूँ। ये सब होनी का खेल है जो आज मैं आपके बीच हूँ। भोज ने ब्राह्मण और शिकार की सारी बातें सुनाई। कहा, महाराज आपके सैनिकों ने तो मुझे मारकर फेंक दिया था, पर या तो भला हो मेरे जीवन दाता गंगू तेली की, जिन्होंने मेरे प्राण बचाए, पर मैंने उन्हें भी अपना परिचय न देकर इनकी दास्ता को स्वीकार कर लिया। सारी सभा में हर्ष का माहौल हो गया। पूरी सभा में राजा भोज का जय जयकार होने लगा। इसी के साथ राजकुमारी वसुंधरा ने राजा भोज के गले में वरमाला डाल दी और विवाह किया। राजा भोज का विवाह पूरी विधि विधान के साथ हुआ। दोस्तों इस समय होनी राजा भोज पर प्रसन्न थी। हर व्यक्ति की जुबान पर बस एक ही बात थी कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। दोस्तों ये कहानियां भी आप लोगों को पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।